प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है रमदान ट्यूटोरियल में। क्लास 10 माध्यमिक का हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर आइडियाज़ ऑफ हिस्ट्री का डिस्कशन चल रहा है। आपको पिछले क्लास में बता दिए गए हैं कि आइडिया ऑफ हिस्ट्री के चैप्टर को मेनली दो पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है, वैराइटीज़ इन द स्टडीज़ ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री और सेकेंड है मैथड्स। वैराइटी इन द स्टडीज़ ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोगों के पास टोटल 14 चैप्टर्स थे, 14 पार्ट्स थे जिनका हमें डिस्कशन करना है, जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ए से लेकर ई तक यानी क्लोथ्स और ड्रेस तक हमारे पास हो चुका है। आज के इस क्लास में हम ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, विजुअल आर्ट्स, इसके बाद आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर्स, लोकल हिस्ट्री और अर्बन हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम रिमेनिंग 4 को कंप्लीट करने के बाद हमारा इस चैप्टर का एक पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए इन नोट्स को देखते हुए चलते हैं और आगे बढ़ते हैं आज के इस क्लास में, जहाँ पर हमारा डिस्कशन चल रहा था, जिस पॉइंट पे हमें डिस्कस करनी है। तो हिस्ट्री ऑफ क्लोथ्स एंड ड्रेसेस ये हमारा लास्ट पोर्शन था जो हम लोगों ने पढ़ा था। तो आज के क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन से। चलिए इसका क्लास स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। ट्रांसपोर्ट और हिस्ट्री का भी अपना हिस्ट्री रहा है, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन का। उसके कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स के बारे में और उनके इंपॉर्टेंस के बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले हम लोग इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स पढ़ते हैं। आपके पास सारे पॉइंट्स 1 बाय 1 करके दिए गए हैं। मैंने टोटल यहाँ पर 5 पॉइंट्स इनलिस्ट किए हैं, ABCDE। ए नंबर, टू ब्रिंग द वेरिएशन एंड इवोल्यूशन ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम टू द अपफ्रंट एंड सो इट्स इंपॉर्टेंस इन ह्यूमन लाइफ। हमें ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन की हिस्ट्री को समझना जरूरी है, क्योंकि अगर हम लोग ट्रांसपोर्ट की हिस्ट्री को समझेंगे तो उसके वैल्यू को समझ पाएंगे और समझेंगे कि ट्रांसपोर्ट हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, हमें कितने प्रॉपर तरीके से उसका इस्तेमाल करना चाहिए जो हमारे लिए बेनिफिशियल बन सकता है। साथ ही साथ इसी के अंदर में हम दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं, फ्रॉम लिटरेरी सोर्सेज लाइक मंगल काव्य एंड other, it has been known that early transportation in India was mainly based on boats, bullock carts, horse driven carriages and like that। तो हम लोगों को पता है ना कि बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, ये चीज़ें हमारे लिए प्राइमरी ट्रांसपोर्ट के सोर्सेज बने हुए थे। ठीक है। हिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन में देखते हैं सी नंबर में, एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ न्यू हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ द हिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। कम्युनिकेशन मतलब आज के टाइम पे हम लोग मोबाइल का इस्तेमाल बहुत ही आसानी से कर पाते हैं, लेकिन यहाँ से 10, 15, 20 साल पहले के हालात थे जब मोबाइल किसी के पास मिल पाना मुश्किल था, और उससे पहले लैंडलाइन के फ़ोन्स का मिलना पाना भी मुश्किल था। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो हिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन है वो भी धीरे धीरे डेवलप हो रही है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी हैज़ ब्रॉट अबाउट अ रिवॉल्यूशन in the development of the communication system with steam and petrol driven means of transport। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी के वजह से हमारे कम्युनिकेशन और हमारे ट्रांसपोर्ट दोनों में ही काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ है। कम्युनिकेशन के साथ ट्रांसपोर्ट को इसलिए जोड़ के रखा गया है क्योंकि दोनों का ही मेन जो एम है वो सेम है। ट्रांसपोर्ट्स और कम्युनिकेशंस दोनों ही एक ही तरफ एम करते हैं, टारगेट करते हैं। चलिए इसके इंपॉर्टेंस को जानते हैं। अगर हम लोग ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के इंपॉर्टेंस को समझे तो कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ लिस्ट किए हैं। दिस स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट स्टार्टेड इन 1960s एंड 1970। तो 1960-70 का वो टाइम था जब स्टार्ट हुआ। यहाँ पर मैं 2 लोगों का नाम लेना चाहूँगा, मार्कोनी और जगदीश चंद्र बोस का। मार्कोनी जिन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल करके ये जो हर्ज हमें जो फ्रिक्वेंसी की यूनिट है इसके बारे में बताया था, और जगदीश चंद्र बोस के बारे में भी आपको पता है जिन्होंने सेंसिटिविटी इन प्लांट्स के बारे में बताया था। द मोटर बस सर्विसेज स्टार्टेड इन बंगाल इन द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी। तो बंगाल में जो आज हम लोग अपने मोटर बसेस देखते हैं इनका बिगिनिंग कब हुआ था, ये था 20th सेंचुरी। ये सारे क्वेश्चंस कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है, और अगर आप इनको क्रोनोलॉजिकली सही तरीके से पढ़ते और समझते हुए जाएंगे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा पूरे चैप्टर के बारे में। Mass media and mass communication become much simpler after the invention of radio and television in the decade between 1920 and 1930s। तो क्या दिख रहा है, 1920 से 1930 के बीच में जब रेडियो और टेलीविज़न का ट्रेंड स्टार्ट हुआ, जब ये सब स्टार्ट हुए, तो इसके वजह से हमारा ये जो ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन है ये बहुत ईजी हो गया, बहुत फ्रूटफुल बन पाया, ईजी बन पाया। लास्ट जो है हमारे पास, अपार्ट फ्रॉम दीज न्यूज़ मीडिया, न्यूज़ फोटोग्राफर्स, रेडियो बुलेटिन, लाइव टेलीविजन्स, ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल जिसे हम लोग कहते हैं, इंटरनेट, मोबाइल फोन्स एक्सेट्रा हैज़ टोटली चेंज द हिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। तो ये था हिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट के बारे में। हम आगे बढ़ेंगे, हम नेक्स्ट के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री ऑफ विजुअल आर्ट्स, पेंटिंग एंड फोटोग्राफी। अब हम इसके भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को जानेंगे और इसके इंपॉर्टेंस को जानेंगे। तो सबसे पहले इसके मेन एस्पेक्ट्स को समझते हैं। पहला, हम लोग पढ़ने वाले हैं विजुअल आर्ट्स के बारे में, जिसमें हमारे पास पेंटिंग और फोटोग्राफी है। पहला पॉइंट कहता है, द प्रिंसिपल सब्जेक्ट मैटर ऑफ विजुअल आर्ट is the work of different artists including
ड्राइंग, पेंटिंग, कार्टून एंड फोटोग्राफी। तो ये जितने भी चीज़ें थी, इन सब के बारे में स्टडी करना, यही हमारी हिस्ट्री ऑफ विजुअल आर्ट्स में आती है। तो आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा। आपको बता दिया जाए, शायद आप लोग इस बारे में नहीं जानते हैं, कि किसी भी आर्टिस्ट को भी एक लाइसेंस लेना पड़ता है और उस लाइसेंस के बेसिस पर ही वो अपना काम कर सकते हैं। ड्यूरिंग द रेनेसेंस पीरियड इन द 15th century, आर्टिस्ट लाइक माइकल एंजेलो, लियोनार्डो दा विंसी, Raphael, etc. practiced art after obtaining a trade license from the authorities। दिख रहा है आपको? मोनालिसा के बारे में आपने सुना होगा। मोनालिसा की फेमस पेंटिंग लियोनार्डो दा विंसी ने बनाई थी, उसके बारे में भी यहाँ पर हिस्ट्री में बताई गई है। तो देख सकते हैं कि इस आर्ट की जो पेंटिंग की और फोटोग्राफी की जो हिस्ट्री है, वो भी हमारी एक डिफरेंट हिस्ट्री है। इसके मेन एस्पेक्ट्स के बारे में हम लोगों ने यहाँ जाना। चलिए हम इसके इंपॉर्टेंस के बारे में पढ़ते हैं। इंपॉर्टेंस, पहला इंपॉर्टेंट लिखा गया है, painting of different artists, indigenous painting like the Brahmpur and photographers of Mughal age, the East era of East India Company and later pictures period provide us with great insight into the real history of that time। मतलब ये जो पेंटिंग है और जो फोटोग्राफी है, ये हमारे लिए किस तरह से हिस्ट्री के लिए एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट बन सकता है। इसका क्या इंपॉर्टेंस है हिस्ट्री में, अगर आपसे समझना चाहते हैं तो देखिए, उस टाइम पे जो पेंटिंग और जो फोटोग्राफीज़ हुए हैं, उनसे उस टाइम की हिस्ट्री का बहुत रियल इमेज हमें पता चलता है कि किस तरह के सिचुएशंस थे, चाहे वो सामाजिक, यानी कि जो उनका जो सोसाइटी का जो कंडीशन था, वो भी पिक्चर्स में दिखते हैं। आपको इसका बहुत ही अच्छा आइडिया मिलेगा जब मैं आपको ये 3 नंबर वाला पॉइंट बताता हूँ। An 1820 painting of a huge Muharram procession in Dhaka shows that only 2 persons had shoes in the whole crowd। तो मुहर्रम का एक फेस्टिवल है जो मुस्लिम्स मनाते हैं। इस फेस्टिवल के दौरान दिखाया गया कि ढाका में जब इसकी पेंटिंग बनाई गई है, तो वहाँ पर सभी लोगों के पैर में कोई भी चप्पल नहीं था, लेकिन सिर्फ 2 लोगों के पैर में चप्पल था। इससे क्या पता चल रहा है कि इस पेंटिंग से आपको उस टाइम की हिस्ट्री का बहुत डेप्थ में आइडिया मिलता है। क्लियर हुआ? तो ये था हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ दिस हिस्ट्री ऑफ विजुअल आर्ट्स। क्लियर है? हम लोग आगे बढ़ना चाहेंगे, नेक्स्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर्स के बारे में। इसके 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने लिखे हैं। इसके भी मेन एस्पेक्ट्स को जानेंगे पहले, इसके बाद उसके इंपॉर्टेंस में जानेंगे। पहला एस्पेक्ट मैंने लिखा है, टू फाइंड आउट द बिल्डिंग स्टाइल एंड स्ट्राइकिंग फीचर्स ऑफ डिफरेंट स्कूल्स ऑफ आर्किटेक्चर। तो इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि हम लोग इसके बिल्डिंग स्टाइल्स के बारे में स्टडी कर सकते हैं अगर हम लोग हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर और स्कल्पचर्स की स्टडी करेंगे। तो इसके हिस्ट्री में किस तरह से डेवलपमेंट हुआ है। आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर्स includes ornamentally designed buildings, lobbies, domes and different type of temple structures जो है उनके बारे में। तो एक टेम्पल के बारे में और वहाँ की चीज़ों के बारे में, उस टाइम के बिल्डिंग के डिज़ाइंस के बारे में, ये सारी स्टडी हमारी आर्किटेक्चर और स्कल्पचर्स की हिस्ट्री के अंदर में की जाती है। आपको पता है कि पिछले टाइम पे मतलब पुराने लोग जिस तरह से घर बनाते थे और उनका घर का जो स्टाइल होता था, जो लुक होता था, वो धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। तो हर एज में ये डेवलपमेंट है और इस डेवलपमेंट की स्टडी को हम करते हैं इन आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर्स की हिस्ट्री में स्टडी में। यूरोपियन इन्फ्लुएंसेस द इंडियन आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर्स वेर प्रीडोमिनेंट पर्टिकुलरली इन द बिल्डिंग्स ऑफ पिलर्स, आर्चेस एंड कॉनिक्स। तो आपको दिखेगा कि मतलब एक बिल्डिंग के कुछ मेन कंपोनेंट्स होते हैं जिनमें पिलर्स को इंपॉर्टेंस दी जाती है। ये जो पिलर्स के जो स्ट्रक्चर है, उस पर बहुत ज़्यादा यूरोपियन का जो आर्किटेक्चर और स्कल्पचर्स है, उनका इन्फ्लुएंस पड़ा है। और इंडिया में भी उसके जिस तरह से वहाँ पिलर्स बनाए जाते हैं, उस तरह के सिस्टम्स को यूज़ करना स्टार्ट किया गया है। इसकी स्टडी आप कर सकते हैं जब स्कल्पचर्स और आर्किटेक्चर की हिस्ट्री को डिस्कस करेंगे। चलिए हम लोग इसके इंपॉर्टेंस को जानते हैं। तो बहुत सारे यहाँ पर मैं बुक का नाम बताऊंगा, उनके राइटर के नाम भी आप देख सकते हैं। उनके इन बुक से इसके बारे में आपको पता चलता है। मैं कुछ बुक का नाम लिखता हूँ। बुक्स लाइक हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड ईस्टर्न आर्किटेक्चर विच इज़ रिटन इन द ईयर 1876 बाई जेम्स फर्गसन। तो इस तरह से आप बहुत सारे नाम देख पा रहे हैं। एन एम्पेरिकल विजन 1989 बाई थॉमस मैकल्फ। इस तरह से इन नामों को पढ़िए और इनका एक नोट बनाइए। मैं आप लोगों को हर बार कहता हूं जब भी आप लोग क्लास करते हैं कि जो भी चीज़ आपको पढ़ाई जा रही है, प्लीज़ इन सारी चीज़ों का एक नोट बनाएं, क्योंकि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, इसका नोट जो आप प्रिपेयर करेंगे, यही आपका टोटल आउटपुट रेडी होगा। आप इस चीज़ को जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इनको तो ले ही सकते हैं, लेकिन इससे भी इंपॉर्टेंट तब होता है जब आप इन सारी चीज़ों को मिलाकर अपने पास प्रॉपर तरीके से नोट बना के खुद की सेल्फ स्टडी करते हैं।
इसके लास्ट लाइन में इंपॉर्टेंस में लिखा गया है द दक्षिणेश्वर काली टेम्पल इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। ओके, सो वीनी स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर्स को का बेस्ट एग्जाम्पल दिखता है। तो एग्जाम में ये इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाता है कि किसे आपको बोल दिया गया कि दक्षिणेश्वर काली टेम्पल जो है वो किस स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर्स में पड़ता है, आपको इस तरह से बताना पड़ेगा। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट लोकल हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। लोकल हिस्ट्री और अर्बन हिस्ट्री ये हमारे आने वाले 2 पॉइंट्स होने वाले हैं। लोकल हिस्ट्री में उसके मेन एस्पेक्ट्स को जानते हैं और उसके बाद हम उसके इंपॉर्टेंस को जानेंगे। पहले लोकल हिस्ट्री के एस्पेक्ट्स को देखते हैं। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ लोकल हिस्ट्री इज स्टार्ट हिस्ट्री एट योर डोर। लोकल हिस्ट्री की बिगनिंग कहाँ से होती है? हर लोगों के घर से इसकी शुरुआत होती है। इसीलिए इसमें कहा गया है कि लोकल हिस्ट्री की स्टडी का मतलब होता है हिस्ट्री दैट स्टार्ट्स एट योर डोर। समझ आया? टू नो, अब इससे आपको ये क्लियर आइडिया मिला कि हम लोग किस बारे में स्टडी करेंगे। टू नो मोर अबाउट लोकल हिस्ट्री एंड कलेक्ट इन्फॉर्मेशन, स्कूल्स कैन ऑर्गेनाइज टूर्स एंड हिस्ट्री सोसाइटी। तो इस तरह से आप लोग अगर टूर्स डिज़ाइन किए जाते हैं तो आप लोग वहाँ से जिस जगह पर आप जा रहे हैं उसके लोकल हिस्ट्री को जान सकते हैं। आपको पता है बहुत सारे एजुकेशनल टूर्स की जाते हैं जिसमें जो लोग हिस्ट्री से बिलोंग करते हैं उन लोगों के लिए हिस्टोरिकल टूर्स होते हैं। इन एजुकेशनल हिस्टोरिकल टूर्स में आपको उस जगह पर ले जाके जहाँ की हिस्ट्री को हम डिस्कस कर रहे हैं आपको दिखाया जाता है। इससे आपको उसके बारे में और भी बहुत क्लियर आइडिया मिलता है। तो इस तरह से एक हिस्ट्री जो आपके डोर पे स्टार्ट होती है उस हिस्ट्री को हम लोग लोकल हिस्ट्री में डिस्कस करते हैं। क्या इसका इंपॉर्टेंस है हिस्ट्री में? चलिए हम उसे जानते हैं। इन द 1960s decade लोकल हिस्ट्री was defined like this. It is the defined like this. Now it is the history of a new village, history of a new city, history of new locality, and also the story of localities, families, men, women and the children. इन सब के बारे में जो हिस्ट्री का डिस्कशन है वही है लोकल हिस्ट्री। History should be rewritten for every generation and the source materials would be none other than the local history. तो इस तरह से हर हिस्ट्री जो क्रिएट हो रही है उनका बेस जो है, उनका जो यूनिट है वो लोकल हिस्ट्री के जो कंपोनेंट्स है, जो उनके फैमिलीज है, लोग सोसाइटी में जो लोग प्रेजेंट है वही बनते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि लोकल हिस्ट्री कहीं ना कहीं हद तक कनेक्टेड है हमारी सोसाइटी की हिस्ट्री की तरह के फॉर्म में। इसका सेकेंड इंपॉर्टेंस दिख रहा है हम लोगों को स्क्रीन पे। हिस्ट्री शुड बी री रिटन। ओके, मैं नेक्स्ट पढ़ना चाहूँगा। द स्पेशलिटी ऑफ दिस ब्रांच ऑफ हिस्ट्री इज टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन बाय ट्रैवलिंग इन अ रीजन एंड एनालाइजिंग वेरियस इवेंट्स एंड इंसिडेंट्स दैट हैड टेकन प्लेस इन दैट एरिया। जैसे कि मैंने बताया कि जब आप एजुकेशनल टूर्स करते हैं तो एजुकेशनल टूर्स में आप उस जगह पर जाके उस जगह के बारे में उसकी जो हिस्ट्री रही है आप उसको अपने सामने देखते हो। उसका विजुअल इम्पैक्ट भी पड़ता है क्योंकि आपके दिमाग में वो सारी चीज़ें छप जाती हैं और बहुत हद तक उससे जुड़े हुए जो मेजर माइनर चीज़ें होती हैं जो हमसे मिस हो जाती है वो डिटेल्स भी हमारे दिमाग में छप पाती है क्योंकि विजुअल इफेक्ट भी वहाँ पर पड़ता है। ये थी लोकल हिस्ट्री और उसका इंपॉर्टेंस। हम आगे जानने वाले हैं अर्बन हिस्ट्री के बारे में, उसके मेन एस्पेक्ट्स के बारे में और उसके इंपॉर्टेंस के बारे में। अर्बन हिस्ट्री, चलिए इसके मेन एस्पेक्ट्स को पढ़ते हैं। द सिटीज स्टार्टेड डेवलपिंग एंड एक्सटेंडिंग आफ्टर द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। एक गांव और एक शहर, यही डिफरेंस है हमारे अर्बन और रूरल के बीच में। तो जब सिटीज़ स्टार्ट हुए तो अर्बन हिस्ट्री के बारे में हम लोग अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। रूरल की नहीं, रूरल मतलब गांव वाला इलाका होता है। अर्बन यानी जहां पर डेवलपमेंट हुई है, जहां इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुई है, जहां पर लोग फैक्ट्रीज वगैरह में काम कर रहे हैं, इस तरह के फील्ड को हम लोग कहते हैं इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का फील्ड, जहां पर अर्बन हिस्ट्री डेवलप हो रही है। तो द सिटीज स्टार्टेड डेवलपिंग एंड एक्सटेंडिंग आफ्टर द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। द 3 मेन फैक्टर्स ऑफ ग्रोथ ऑफ सिटी आर द एमर्जेंस ऑफ इकोनॉमिक्स, कॉलोनाइजेशन एंड डेमोक्रेटिक आइडियाज़। तो ये 3 मेजर कंपोनेंट बनते हैं, फैक्टर्स बनते हैं जो कि अर्बन हिस्ट्री में हमारे पास देखें। जब हम गांव में थे तो गांव से बाहर निकलने पर इकोनॉमिकल एस्पेक्ट्स आपके पास बढ़ जाते हैं, जहां पर इकोनॉमिकल ग्रोथ के चांसेस बढ़ जाते हैं। कॉलोनाइजेशन स्टार्ट होता है और साथ ही साथ डेमोक्रेटिक आइडियाज़ को ग्रोथ मिलने का बहुत अच्छा ऑप्शन मिलता है। ये पॉसिबल था अर्बन हिस्ट्री में। इसकी स्टडी हम अर्बन हिस्ट्री में करते हैं। अर्बन एरियाज़ में आके इसके बढ़ने के चांसेस और बढ़ जाते हैं। इन द प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन, मैं सी नंबर पॉइंट की बात कर रहा हूँ, दिस मैथड इज इक्वली एप्लीकेबल टू ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। ऐसा नहीं है कि ये किसी एक पर्टिकुलर कंट्री में ही है, हर कंट्री में इक्वली ये इंपॉर्टेंट होता है और इक्वली इसकी स्टडी की जानी चाहिए। 2 cities कैन बी नेम्ड while discussing the urbanization in the 19th century. The first one is London in England, which is the 19th century was the largest city in the world, and the second one is Bombay in India. तो समझ सकते हैं इंडिया में बॉम्बे भी इस तरह के डेवलपमेंट में सबसे पहले सिटी बनने वाली, अर्बनाइजेशन की तरफ बढ़ने वाली थी।
और दूसरा इंग्लैंड में लंदन की बात की जा रही है। तो आपको अर्बन हिस्ट्री के बारे में, उसके इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स के बारे में पता चला। चलिए हम उसके इंपॉर्टेंस को पढ़ते हैं। Hence the subject matter of urban history is to study the origin and culture इवोल्यूशन ऑफ द सिटीज़, मतलब किस तरह से इनकी डेवलपमेंट हुई है। द न्यू व्यू ऑफ, मैं सेकेंड नंबर पॉइंट पढ़ रहा हूँ, द न्यू व्यू ऑफ अर्बन हिस्ट्री हैज़ बीन एक्सप्रेस बाय डॉक्टर एस.एन. मुखर्जी, और बहुत सारे लोगों का नाम दिया गया है। एस.एन. मुखर्जी का नाम इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इनका नाम जरूर याद रखिएगा। इस क्वेश्चन से जरूरी सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में जब अर्बन हिस्ट्री का नाम उठेगा तो सबसे पहला नाम आप लिखिएगा डॉक्टर एस.एन. मुखर्जी। और भी नाम दिए गए हैं, इन नामों को आप देख सकते हैं बट खास इंपॉर्टेंट नहीं है। लास्ट और फाइनल पॉइंट में इसका डिस्कस करता हूँ। दे थॉट दैट द स्टडी ऑफ अर्बन हिस्ट्री वॉज नेग्लेक्टेड, देयरफॉर डॉक्टर आशीष बोस सेड इन इंडियन अर्बन हिस्ट्री इज नॉन एग्जिस्टेंट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक स्टेटमेंट डॉक्टर आशीष बोस का दिया गया है जो आपको हमेशा याद रखना है, इन इंडियन अर्बन हिस्ट्री इज नॉन एग्जिस्टेंट। याद रखिएगा ये स्टेटमेंट किसका दिया हुआ है, डॉक्टर आशीष बोस का। ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है। मैं आप लोगों को हर छोटे बड़े क्वेश्चंस के बारे में जो भी आइडियाज़ चाहिए वो मैं आपको प्रोवाइड करते हुए जा रहा हूँ। जब आप इसका नोट प्रिपेयर करेंगे तो प्लीज़ इन सारी चीज़ों को हाईलाइट करके नोट पर रखिएगा और इसी तरह से इसका प्रिपरेशन कीजिएगा। इन डेप्थ स्टडी करवाई जाएगी, सारी चीज़ों का डिटेल आइडिया दिया जाएगा, सारी चीज़ें टू द पॉइंट दी जाएगी ताकि एग्जाम में टू द पॉइंट लिखकर आप भी अच्छा स्कोर कर पाएं। बच्चों ये तो हमारा आज का क्लास। आज हम लोगों ने 5 पॉइंट्स पर डिस्कस किया। रिमेनिंग 4 पॉइंट्स के बारे में हम अपना अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, जिसके बाद हमारा वैरायटी इन स्टडीज़ ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट होगा और फिर हम फाइनल सोर्स के बारे में पढ़ते हुए इस चैप्टर को कंप्लीट करके सेकंड चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। वीडियोस आपको पसंद आई या नहीं प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं, और साथ ही साथ आप किस चैप्टर का वीडियो चाहते हैं ये भी हमें कमेंट करें, जिससे हमें यह आइडिया हो कि आपके लिए कौन से वीडियोस ज़्यादा फ्रूटफुल होंगे और हम उसकी तरफ जल्दी से जल्दी बढ़ें। आज के इस वीडियो में इतने दूर रहेगा, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन डू टेक केयर।